दिवाली के पहले दिन मुख्यमंत्री करेंगे पैदल मार्च। सीएम कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ जम्मू के शहीदी चौक स्थित मुख्यमंत्री आवास से सिटी चौक तक पैदल मार्च करेंगे। ये पैदल यात्रा सोमवार 9 बजे से शुरू होगी। दरबार मूव बहाली के पहले दिन सीएम अपनी पैदल यात्रा के दौरान रघुनाथ बाजार और शहीदी चौक में दुकानदारों और व्यापारियों से करेंगे बातचीत। दरबार मूव बहाली पर सीएम के पैदल मार्च के बाद वो सिविल सचिवालय पहुंचेंगे। वहां दरबार मूव कार्यालयों का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में कश्मीर डिवीजन की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बैठक में क्षेत्र की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था और हालात पर विस्तार से चर्चा की गई। बाइसरन घाटी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने केबल कार परियोजना को मंजूरी दी। 1.4 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की अनुमानित लागत 100 से 120 करोड़ रुपए है और आगे परियोजना के लिए अध्ययन किया जाएगा। गांदरबल के गुंड कंगन में धू धू कर जला 2 मंजिला मकान। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। गनीमत रही कि हादसे में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। बिहार के आरा में पीएम की जनसभा। 370 ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी, कहा 370 की दीवार गिराने की गारंटी पूरी। आरा में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज जम्मू में लागू है भारत का संविधान। ऑपरेशन सिंदूर पर पूरे देश को गर्व। एलजी मनोज सिन्हा ने एक्स पर किया पोस्ट, कहा जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑपरेशन महादेव को मिली बड़ी सफलता। कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2025 से किया गया सम्मानित। उपराज्यपाल ने ट्वीट कर कहा हर भारतीय को इन वीर जवानों पर गर्व है। एलजी ने पदक विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि उनका पराक्रम और साहस सभी को प्रेरित करता रहेगा। श्रीनगर में कश्मीर मैराथन का दूसरा संस्करण धूमधाम से संपन्न हुआ। पोलो व्यू से मखाई पॉइंट तक धावकों ने दिखाई जबरदस्त एनर्जी। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अभिनेता सुनील शेट्टी ने कश्मीर मैराथन का उद्घाटन किया। एलजी ने मैराथन को जम्मू कश्मीर के विकास और पर्यटन के लिए अहम बताया। एलजी मनोज सिन्हा ने पर्यटन विभाग की सराहना की। कहा कार्यक्रम से जम्मू कश्मीर में खेल भावना और सामाजिक बंधन मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों को सराहा गया। एलजी ने कश्मीर मैराथन को सफल आयोजन बताया। खेल भावना और सकारात्मक बदलाव की सराहना की। मैराथन लोगों को जोड़ने और सामाजिक बंधन मजबूत करने में मदद करेगी। कश्मीर मैराथन में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लिया भाग। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी भी खास तौर पर रहे मौजूद। कश्मीर मैराथन के विजेता को मिला 25 लाख का पुरस्कार। मैराथन कश्मीर के पर्यटन के लिए रहा बेहद ही खास। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर हाफ मैराथन पूरी की। कहा इस बार पिछले साल से बेहतर प्रदर्शन रहा। एक्स पर साझा वीडियो में सीएम ने सभी प्रतिभागियों को दी बधाई। बोले फुल और हाफ मैराथन पूरी करने वाले सभी धावक शाबाश के पात्र। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक वीके बिर्दी ने कश्मीर मैराथन में लिया हिस्सा। आईजीपी ने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया और आयोजन की सराहना की। बॉलीवुड अदाकार सुनील शेट्टी ने भी मैराथन में लिया हिस्सा। कहा यह आयोजन कश्मीर पर्यटन को नई दिशा देगा। मैराथन से पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। श्रीनगर में आयोजित कश्मीर मैराथन पर बोले मंत्री सतीश शर्मा, हम शांति, प्रेम, समृद्धि और भाईचारे का संदेश फैला रहे हैं। मैराथन में तकरीबन 1200 प्रतिभागियों के साथ 100 विदेशी धावक भी शामिल हैं। मंत्री सतीश शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की प्रशंसा की। अभिनेता सुनील शेट्टी और सभी प्रतिभागियों का भी जताया आभार। हाफ मैराथन पर बोले एनसी विधायक तनवीर सादिक, कहा कश्मीर हाफ मैराथन 21 किलोमीटर दौड़ पूरी करने की खुशी और स्वास्थ्य के महत्व को दर्शाती है। सभी प्रतिभागियों ने सकारात्मक माहौल बनाते हुए दौड़ में हिस्सा लिया। उमर अब्दुल्ला की भागीदारी सराहनीय रही। मियां अल्ताफ अहमद ने एक्स पर ट्वीट कर बताया कि सीसीई अभ्यर्थियों से आयु सीमा छूट की मांग वाला ज्ञापन मिला। उन्होंने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को पत्र लिखकर जेकेपीएससी परीक्षाओं की ऊपरी आयु उम्र बढ़ाने का आग्रह किया। कश्मीर हाफ मैराथन पर सीएम उमर ने एक्स पर जारी किया खास पोस्ट। लिखा हाफ मैराथन के बाद श्रीनगर जम्मू हाईवे पर पीड़ा में खूब सारा घी डालकर राजमा चावल की एक प्लेट मिलना मेहनत का इनाम है। बडगाम पहुंचे इल्तिजा मुफ्ती समेत अन्य पीडीपी नेता लोगों को किया संबोधित। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर साधा निशाना कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस 1977 से बडगाम पर शासन कर रही है और आज तक बडगाम में बुनियादी सुविधाओं का अभाव।
कश्मीर में बाढ़ के कारण सेब उद्योग को भारी नुकसान। राजपुरा के विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने बताया कि मौसम की मार से सेब किसानों को हुए नुकसान की एक रिपोर्ट विधानसभा में केंद्र सरकार को भेजी गई। सीपीआई नेता अब्दुल राशिद पंडित ने मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन दुबजन में सफाई अभियान शुरू किया। इस अभियान के दौरान पंडित ने लोगों से सफाई बनाए रखने और पर्यावरण की रक्षा करने की अपील की। सोमवार को एलजी मनोज सिन्हा किश्तवाड़ के चशोटी गांव का दौरा करेंगे और जिन लोगों के घर प्राकृतिक आपदा में बह गए थे उनके घरों के निर्माण के लिए शिलान्यास करेंगे। आरिसपुरा में बागल बिरादरी की वार्षिक मेला मेल बेहद श्रद्धापूर्वक तरीके से मनाई गई। कुलदेवी जी के देवस्थान पर लोगों ने हवन यज्ञ का आयोजन किया। आरिसपुरा में जाट बिरादरी के लोगों की तरफ से एक दिवसीय जाट सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में जाट बिरादरी के लोग शामिल हुए। बिसना क्षेत्र में शीघ्र ही एक निःशुल्क मेडिकल एवं सर्जिकल कैंप आयोजित किया जाएगा। कैंप का उद्देश्य क्षेत्र के जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। कठुआ के त्रिड़वा इलाके के मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम का होगा कायाकल्प। युवाओं में दिखा उत्साह का माहौल। स्थानीय विधायक राजीव जसरोटिया ने युवाओं के लिए हर संभव खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कही बात। जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 अधिकारियों का किया गया प्रमोशन। तीनों को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सिलेक्शन ग्रेड 2 के पद पर प्रमोट किया गया। जम्मू चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता ने जम्मू से श्रीनगर तक जाने वाली वंदे भारत ट्रेन के रेलवे के कदम का स्वागत किया। कहा, इस कदम से जम्मू में बिजनेस और टूरिस्ट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। रामबन के रामसू के प्राइमरी हेल्थ सेंटर की खस्ता हालत से लोगों को नाराजगी का सामना। अस्पताल को तुरंत ट्रॉमा सेंटर में अपग्रेड करने की मांग। बडगाम के ओमपुरा में निर्दलीय उम्मीदवार मुंतजिर मोहिउद्दीन ने किया प्रचार। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात कर वोट मांगे। बोले, दोनों पार्टियों को चौंका देंगे नतीजे। पुंछ में गुरु नानक देव प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में निकाला गया भव्य नगर कीर्तन। निहंग सिखों ने दिखाए तलवारबाजी के करतब। बारामूला में एनजीओ यूनाइटेड फोरम द्वारा दसलीपुरा पट्टन में मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य सामुदायिक स्वास्थ्य और मानवीय सेवा को बढ़ावा देना था। पुंछ में भारतीय सेना की तरफ से नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना की चौकियों के सामने कृष्णा घाटी क्रिकेट प्रीमियर लीग 2 का आगाज किया गया। टूर्नामेंट में कुल 27 टीमें भाग लेंगी। बारामूला पुलिस ने 23 साल से फरार आरोपी बशीर अहमद शाह को गिरफ्तार किया। आरोपी को नाइट खई सुंबल से पकड़ा गया और टंगमग न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा ने दुर्गम बनी क्षेत्र का दौरा कर कानून व्यवस्था और सुरक्षा की समीक्षा की। कहा, आवाम के सहयोग के बिना बुराइयां खत्म नहीं होंगी। सक्रिय आतंकियों और उनके मददगारों पर सख्त कार्रवाई। आरिसपुरा के सीमावर्ती गांव रंगपुर मुलानिया में डिजाइनिंग संस्था ने ऑस्ट्रेलिया की ताज महालीन संस्था के साथ सहयोग से सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र खोला। श्री संत न्यास के महामंत्री महंत राजेश बिट्टू ने केंद्र का उद्घाटन किया। महंत राजेश बिट्टू ने लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने की इस पहल की सराहना की। कहा, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली लड़कियों को निःशुल्क सिलाई मशीन और आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। अनंतनाग में महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के भारत वर्सेस दक्षिण अफ्रीका फाइनल को लेकर प्रशंसकों में उत्साह देखने को मिला। स्थानीय क्रिकेट प्रेमियों ने टीवी पर जमा रखी है नजर। डोडा के वानीपुर में 30 दिन से पानी न मिलने से स्थानीय लोग परेशान। पीएचई विभाग पर समस्या को गंभीरता से न लेने का आरोप। पानी न मिलने से स्थानीय लोगों में नाराजगी। प्रभावित लोगों ने उपायुक्त डोडा से तुरंत हस्तक्षेप कर पानी की आपूर्ति बहाल करने की मांग। पुलवामा के काकपुरा में 50 बिस्तरों वाले नए अस्पताल के निर्माण का अधूरा आश्वासन दिए जाने के बावजूद अस्पताल शुरू न होने से लोगों में रोष। चाल के जिसबल गुज्जर बस्ती में खेल के मैदान के अभाव में बच्चे सड़क पर खेलने को मजबूर। ग्रामीण विकास विभाग से इलाके में उचित खेल मैदान बनाने की मांग। मिशन युवा के तहत राजौरी की बेरोजगार लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा तैयार। अपने हाथों से डिजाइन कपड़े तैयार कर मार्केट में बेचकर अच्छी कमाई कर रही हैं। त्राल के नारस्तान इलाके का 600 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर जर्जर। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से जल्द मरम्मत की अपील की।
पुंछ जिले में कृषि विभाग की योजनाओं से मधुमक्खी पालन बढ़ा। मंडी तहसील के गांव साथरा निवासी मोहम्मद फारूक का परिवार एक सीजन में 1.5 क्विंटल शहद उत्पादन कर 1.5 लाख रुपए कमाने में सफल। श्री माता वैष्णो देवी परिक्रमा यात्रा रियासी से श्रद्धा और भक्ति के साथ रवाना। विधायक कुलदीप राज दुबे ने 80 करोड़ रुपए परिक्रमा मार्ग सुधार के लिए मंजूर होने की जानकारी। बडगाम उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार तेज। आजाद उम्मीदवार मुंतजिर मुहिउद्दीन ने ओमपुरा में जनसंपर्क कर लोगों से वोट मांगे। कहा नतीजे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों को चौंका देंगे। भलेसा डोडा के धौसा गांव में बड़ा हादसा टला। लकड़ी का बीम टूटने से मकान गिरा। 5 सदस्यों का परिवार मलबे में फंसा, लेकिन ग्रामीणों की मदद से सभी सुरक्षित निकाले गए। भलेसा डोडा हादसे में परिवार हुआ बेघर। जल्द सहायता की जरूरत। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मुआवजा और पुनर्वास की मांग की। परिवार को अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराया गया। जम्मू से श्रीनगर तक सीधी वंदे भारत ट्रेन नवंबर के अंत तक शुरू होगी। रेलवे को सुरक्षा मंजूरी और ट्रैक मरम्मत की स्वीकृति मिल चुकी है। लोगों का लंबे समय से इंतजार होगा पूरा। कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन का विस्तार अब जम्मू तक होगा। ये सेवा हफ्ते में 6 दिन चलेगी और यात्रा समय लगभग 3 घंटे घटेगा, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। रेलवे के अनुसार जम्मू श्रीनगर वंदे भारत रूट से यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा। बाढ़ से क्षतिग्रस्त पटरियों की मरम्मत। अब जम्मू और कश्मीर के बीच सफर तेज होगा। रियासी पुलिस ने बालिनी नाका पर अवैध शराब ले जा रहे व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान पवन कुमार जिला रियासी के रूप में हुई। बालिनी नाका पर नियमित जांच के दौरान नीले पॉलिथीन बैग से अवैध शराब बरामद। रणजी लद्दाख ने जोजिला दिवस पर 1947 से 48 के जोजिला युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जोजिला के ऐतिहासिक युद्ध की स्मृति में एलजी लद्दाख ने सैनिकों को नमन किया। उन्होंने शौर्य और बलिदान को याद करते हुए राष्ट्र के प्रति समर्पण को प्रेरक बताया। करगिल लद्दाख 13वीं बटालियन एनडीआरएफ ने करगिल में सीबीआरएन सिनेरियो पर जिला स्तरीय मॉक एक्सरसाइज किया। इस एक्सरसाइज को विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल को मजबूत करने के मकसद से किया गया। करगिल के कुरपथांग में कृषि विज्ञान केंद्र करगिल 1 की साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग की अध्यक्षता एक्सकोस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने की। रियासी में चिनाब नदी पर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी कर रही है। जम्मू कश्मीर सरकार श्रीनगर से शुरू हुई इस योजना के तहत अब रियासी और अखनूर को भी शामिल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से घटेगा ट्रैफिक। राजौरी के नौशहरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बीजेपी और नेता विपक्ष सुनील शर्मा के खिलाफ किया प्रदर्शन। गुलमर्ग में पर्यटकों की बढ़ी संख्या। लोग प्राकृतिक सुंदरता का ले रहे हैं आनंद। बिश्ना में आज हुए सड़क हादसे में 2 दमकल कर्मी हुए घायल। ड्यूटी के बाद घर लौटते समय उनकी गाड़ी को दूसरी गाड़ी ने मारी टक्कर। राजौरी जिले के नौशहरा में एलओसी के पास भारतीय सेना ने एक सरकारी स्कूल में शैक्षणिक सामग्री के वितरण। स्कूल को नई डेस्क, कुर्सियां, स्टडी टेबल और स्मार्ट क्लासरूम दिए। बिश्ना के गांव स्लैड में किसानों ने खाद की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों ने डीएपी और यूरिया के दामों में बढ़ोतरी से खेती महंगी होने की बात कही। आरिसपुरा के बोरपिंड इलाके में बना पुल छोटा और संकरा होने से लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने की पुल को चौड़ा करने की मांग। गोमेद संगठन ने घोषणा की है कि श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 12 से 24 नवंबर तक आयोजित होगा। अध्यक्ष रोहित भट्ट ने बताया कि 3 दिवसीय इस महोत्सव में 20 देशों की 100 फिल्में प्रदर्शित होंगी। कृषि मंत्री जावेद डार ने दक्षिण कश्मीर में मत्स्य पालन और कृषि विकास पर जोर दिया। कहा क्षेत्र में कई मत्स्य इकाइयां स्थापित की गई हैं। उन्होंने नई फल मंडियां और फसल बीमा योजना लागू करने की घोषणा की। नगर के टीआरसी स्टेडियम में K2K यानी कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिलिंग अभियान की शुरुआत हुई। जम्मू कश्मीर खेल परिषद के सचिव नुजहत गुल ने अभियान को हरी झंडी दिखाई। अभियान में 180 साइकिलिस्ट ले रहे हैं हिस्सा। इसमें 20 महिलाएं और एक कश्मीरी साइकिलिस्ट भी शामिल। अभियान का मकसद 20 दिनों में 3800 किलोमीटर की यात्रा कर एकता और अखंडता का संदेश देना है।
डोडा की बेटियां नादिया, नरगिस और शालो देवी ने रचा नया इतिहास। दोनों का चयन राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए हुआ। कटरा रोटरी क्लब की तरफ से आयोजित प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर इन बेटियों ने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। डीसी हरविंदर सिंह और एसएसपी संदीप मेहता ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। डोडा पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत महिला सशक्तिकरण की नई पहल की। महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। जिले की कई संस्थानों की 6 टीमों ने लिया टूर्नामेंट में हिस्सा। एसएसपी मेहता ने खिलाड़ियों को अनुशासन और आत्मविश्वास से खेलने की प्रेरणा दी। उधमपुर पुलिस ने पुंछ पुलिस के सहयोग से नशा तस्कर की संपत्ति अटैच की। नियंत्रण रेखा पर स्थित खड़ी करमाड़ा गांव में आरोपी मुख्तार अहमद पर यह कार्रवाई की गई। मुख्तार अहमद को उधमपुर पुलिस ने नशे के साथ दबोचा था, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। शिमला में मनाया गया गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान दिवस। इस अवसर पर रिज मैदान पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। शिमला के कुमारसैन में नेपाल जा रहा ट्रैवलर पलटा, 29 लोग घायल, 16 की हालत गंभीर। तेज रफ्तार में मोड़ पर नियंत्रण खोने से हुआ हादसा। पुलिस ने चालक राजकुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू की जांच। नाहन में अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। लोक गायकों ने दी शानदार प्रस्तुति। सांस्कृतिक कार्यक्रम में अजय चौहान और अज्जू तोमर के गानों पर जमकर थिरके लोग। गायकों ने प्रशासन का जताया आभार। आज उप मुख्यमंत्री करेंगे सांस्कृतिक संध्या में शिरकत। शिमला में सोमवार से निजी बस सेवाएं रहेंगी ठप। प्राइवेट मिनी बस ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स यूनियन रहेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। प्राइवेट मिनी बस ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स यूनियन ने जताई नाराजगी। कहा रूट विवाद पर प्रशासन और परिवहन विभाग की निष्क्रियता के कारण ये कदम उठाना पड़ा। हड़ताल के दौरान आरटीओ कार्यालय के बाहर खड़ी रहेंगे सभी निजी बसें। यात्रियों को भारी परेशानी का करना पड़ सकता है सामना। शिमला के ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के तहत रामपुर बुशहर में अश्व प्रदर्शनी का शुभारंभ। अब तक 65 घोड़ों का हुआ पंजीकरण। सिरमौर, किन्नौर, मंडी और शिमला से पहुंचे घोड़े पालक और पीन वैली के प्रसिद्ध चामूर्थी घोड़ों का इंतजार। पशुपालन विभाग की ओर से आयोजित प्रदर्शनी में स्थानीय नस्लों की पहचान और पारंपरिक घोड़ा पालन को बढ़ावा देने पर जोर। मंडी के प्राचीन त्रिलोकीनाथ मंदिर में 500 साल पुराने शिलालेख को पारुल अरोड़ा ने सफलतापूर्वक पढ़ा। टांकरी लिपि में लिखी गई है शिलालेख, जिसमें भगवान भोलेनाथ की महिमा का वर्णन शामिल है। पारुल अरोड़ा ने भारतीय पुरातत्व विभाग और डीसी मंडी को इसके संरक्षण की मांग भेजी। जुराह विधानसभा क्षेत्र की नक रोड पुलिस पोस्ट जल सुरक्षित भवन में हो सकती है शिफ्ट। सर्दियों में ठंड और गर्मियों में सांपों के खतरे के बीच पुलिस जवान कर रहे हैं ड्यूटी। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू बने स्टार प्रचारक। सेकेंड फेज के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हिमाचल सीएम सुक्खू का नाम शामिल। धर्मशाला में सक्रिय हुआ आईटीएमएस सिस्टम। ट्रैफिक कर्मियों ने ली राहत की सांस। टीबी मुक्त भारत अभियान में मंडी जिला प्रदेश में अव्वल। उत्कृष्ट प्रदर्शन पर जिला को बेस्ट टीबी स्कोर पुरस्कार मिला। मरीजों की पहचान, उपचार और जन जागरूकता में मंडी ने सराहनीय उपलब्धि हासिल की। शिमला के रामपुर लवी मेले में चामूर्थी घोड़ा 84,000 में बिका। ये घोड़ा अपनी मजबूती, सहनशीलता और सुंदर बनावट के लिए जाना जाता है। 11 तारीख से पहले किया जाएगा कांगड़ा ठेकेदार संघर्ष समिति का गठन। गठन के दौरान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी किए जाएंगे नियुक्त। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए आमदनी का जरिया बना अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला। महिलाएं बोली राष्ट्रीय आजीविका मिशन से सुधरी महिलाओं की आर्थिक स्थिति। कर्णवाल में 6 किलोग्राम चरस बरामद हुआ और मुख्य तस्कर को